हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम, लैपटॉप ट्रेनर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ईसी ऑन सिग्नल के बारे में, कि ईसी ऑन सिग्नल हमारे बोर्ड से कब आउट होता है। अगर ये सिग्नल आउट नहीं होता है तो इस सिग्नल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगा, उस सिग्नल के उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला देखेंगे, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाया है जो कि आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब यहां पर देखेंगे फ्लो चार्ट में क्या है कि यानी किस तरीके से चीजों को फॉलो करनी है। तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि अगर हमें ईसी ऑन का सिग्नल चाहिए तो उसके लिए हमारे बोर्ड के अंदर 19 वोल्ट जो है, यानी कि जो हमारा वोल्टेज सेक्शन का जो कॉमन पॉइंट होता है, जिसको हम 19 वोल्ट सेक्शन कहते हैं, उस सेक्शन के ऊपर आपका जो है यहाँ पे 19 वोल्ट अगर बन रहा है तो ये ओके है। सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर पे आपको क्या चेक करना है, तो देखिए आजकल के जो लेटेस्ट वाले बोर्ड आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि पहले के टाइम में 19 वोल्ट की जो सप्लाई निकलती थी और यहीं से हर एक सेक्शन में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता था। इसलिए हमने यहां पे सेकंड में जो रखा है, हमने पहला नंबर तो आपको 19 वोल्ट चेक कर लेना है अडेप्टर लगाने के बाद। सेकंड नंबर पे जो आपको चेक करना है वो बैटरी के कॉइल यानी पीआर के ऊपर जो वोल्टेज मिलेगा वो 7 वोल्ट से लेकर के 17 वोल्ट तक होता है। तो हमने जस्ट यहां पर एक 13 वोल्ट यहां पर लिया है, जो कि सेकंड नंबर पे आपको यह वोल्टेज चेक करना है। किसी किसी में यह वोल्टेज नहीं होगा तो यह वोल्टेज डायरेक्टली फिर हर एक सेक्शन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन उसके बाद जब चार्जिंग सेक्शन हमारा ओके हो जाता है तो यहां पर एक एसी ओके का सिग्नल निकलता है जो कि 3.3 वोल्ट में होता है। यह हमारा बनना चाहिए। और उसके बाद हमें जो सिग्नल मिलता है वो ईसी ऑन का सिग्नल मिलता है। अगर यह भी 3.3 वोल्ट मिलता है तो यह सेक्शन हमारा ओके होता है। तो मेन बात यहां पर यह है कि अगर ईसी ऑन का सिग्नल रिलीज नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहला देखिए दोस्त, कि आपका नंबर 1 में अगर हम बात करें तो पहला नंबर तो आपका लैपटॉप इस कंडीशन में डेड होगा, यानी इस कंडीशन में आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूं कि स्टेप डाउन में 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट मिसिंग होगा, यानी स्टेप डाउन का 3 और 5 वोल्ट का जो सप्लाई है, 3 और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, यह आपका क्या होगा, मिसिंग होगा, और जिसके कारण आपका बोर्ड स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए अब इसी चीजों को मैं आपको एक और साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका है दोस्त, यहां पर देखिए हमने कुछ डायग्राम को इस तरीके से डिजाइन किया है कि अगर आपके बोर्ड में ईसी ऑन का सिग्नल, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो हमने डायग्राम डिजाइन किया है और ये हमारा स्टेप डाउन है। जैसे कि मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो, स्टेप डाउन, ये भी हमारा है स्टेप डाउन का कॉइल, स्टेप, यानी कि स्टेप डाउन में दो हमारा आईसी लगा हुआ है, जो एक 3 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक 5 वोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यह ईसी ऑन का सिग्नल है जो स्टेप डाउन को जाकर के ऑन करने का काम करेगा। अब देखिए इसमें मेन प्रोसेस क्या होगा, तो सिंपल सी चीजों को देखेंगे। सबसे पहला तो हमारे बोर्ड में 19 वोल्ट जो कि इस आईसी को ऑन होने के लिए चाहिए, दोनों का, ठीक है। अगर आपके बोर्ड में नहीं बनता है, ईसी ऑन का सिग्नल नहीं बनता है, तो सबसे पहला नंबर पे आपको करना क्या है, आईसी का वीसीसी चेक करना है, जो कि 19 वोल्ट हो सकता है या फिर 13 वोल्ट होगा। 19 या फिर 13 वोल्ट, यानी बैटरी के पीआर से या फिर वोल्टेज के पीआर से आएगा। यह वोल्टेज बनने के बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, एलडीओ यहां पर आउट होगा, जो कि एलडीओ का जो वोल्टेज होगा वो 3.3 वोल्ट होता है और 5 वोल्ट की आईसी से जो निकलेगा वो 5 वोल्ट होगा। अच्छा, मैं यहां पे थोड़ा सा देख सकते हैं, इस चीजों को बदलना पड़ेगा हमें। ये हमारा हो गया 3.3 वोल्ट का और ये हमारा हो गया 5 वोल्ट का।
और ये हमारा हो जाएगा 5 वोल्ट का, ये हमारा हो जाएगा 3 वोल्ट का। अगर 19 वोल्ट मिल रहा है, एलडीओ आउट नहीं कर रहा, तब तो क्लियरली पता है कि आपका आईसी खराब है। अगर यहां पर एलडीओ आपका वोल्टेज मिलता है, एलडीओ वोल्टेज आपको मिल रहा है 3.3 वोल्ट, तो थर्ड नंबर पे आपको क्या करना होता है, क्योंकि अगर एलडीओ नहीं बनेगा तो आपका जो ये आईओ चिप है, ये हमारा आईओ चिप है, जिसको ऑन होने के लिए जो वीसीसी वोल्टेज जो मिलता है वो एलडीओ का ही मिलता है। तो आप इसको तीसरे नंबर पे आप यह चेक करेंगे कि आईओ को वीसीसी मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये भी आपको मिलेगा। और तीसरे नंबर पे जो आपको चेक करना है, यहां पर देखेंगे एक ईसी रीसेट का सिग्नल है जो कि एलडीओ का ही वोल्टेज लेता है, यानी चौथे नंबर पे आप इसे भी चेक करें कि ईसी रीसेट का सिग्नल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। देखिए ईसी रीसेट का सिग्नल जो होगा, एक रजिस्टर लगा करके एलडीओ ही वोल्टेज आता है और एक रजिस्टर लगा करके इसका नाम बदल दिया जाता है, जो कि ईसी रीसेट का जो सिग्नल होता है वो आईओ को रीसेट करने के लिए होता है। यानी आईओ खुद को रीसेट करने के लिए एक रजिस्टर यहां पे लगा होता है, जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक ईसी रीसेट का सिग्नल चाहिए होता है। अब देखिए ये कैसे होगा, तो अब यहां से देखेंगे एसी ओके का सिग्नल आएगा, यहां पर देखेंगे एसी ओके का सिग्नल आएगा। मैं थोड़ा सा इसका स्टेप बदल देता हूं, यहां पर देखेंगे एलडीओ वोल्टेज बना हमारे बोर्ड में, आईओ को वीसीसी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे यहीं पर क्या होगा, आपका जो चार्जिंग आईसी है, ये हमारा चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी। अब देखिए चार्जिंग आईसी जब तक एसी ओके का सिग्नल नहीं निकालेगा, एसी ओके का मतलब होता है एडाप्टर करंट ओके, जब तक चार्जिंग आईसी यह नहीं बताएगा कि एडाप्टर सेक्शन ओके है, तब तक हमारा आईओ जो कंट्रोलर है वो स्टेप डाउन के लिए काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करता है कि आपका एसी ओके का सिग्नल मिलना जरूरी है। तो इसमें देखिए एलडीओ का पुल अप लगा हुआ है यहाँ पे, तो हमारे बोर्ड में जैसे ही 19 वोल्ट बनेगा पहला नंबर, दूसरा नंबर पे एलडीओ बनेगा, वही सेम एलडीओ वोल्टेज यहां पर आ जाएगा। और एलडीओ वोल्टेज जो होगा हमारा वो 3.3 वोल्ट होता है, और जिसके कारण हमारा एसी ओके के लाइन में भी 3.3 वोल्ट देखने को मिलता है। अगर ये 3.3 वोल्ट नहीं मिलेगा तो आपका ईसी ऑन का सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरे नंबर पे आपको यहां से देखेंगे तो तीसरा नंबर पे और ये चौथा नंबर पे हमारा जो है एसी ओके का सिग्नल मिलेगा। और इसी दौरान क्या होता है कि हमारे बोर्ड में ईसी रीसेट भी हो जाता है, यानी आईओ को भी रीसेट कर दिया जाता है, जिससे कि आईओ दूसरे सिग्नल के लिए अगला प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो यहां पर देखेंगे जैसे ईसी रीसेट होगा हमारा, उसके बाद हमारे बोर्ड में यानी छठे नंबर पे आपका ईसी ऑन का सिग्नल जनरेट होगा। और जैसे ही हमारा ईसी ऑन का सिग्नल जनरेट होगा तो हमारे बोर्ड में एक 5 वोल्ट ऑलवेज बनेगा और एक 3.3 वोल्ट का ऑलवेज वोल्टेज बनेगा। अगर यह वोल्टेज नहीं बनता है तो आप आईसी को चेक करें, आईसी में भी खराब होगी आपकी। तो यहां पर देखेंगे तो 5 वोल्ट और 6 वोल्ट यानी 7 नंबर पे आपको यह वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सिंपल तरीका था, और यहां पे इस चीजों को देखेंगे। सबसे पहला हमारा 19 वोल्ट होता है, देन उसके बाद हमारे बोर्ड में एलडीओ का वोल्टेज बनेगा, जो कि एलडीओ आईसी खुद जनरेट करेगी, जो स्टेप डाउन की आईसी खुद से जनरेट करेगी। यह वोल्टेज जनरेट करने के बाद आईओ के लिए पावर बनेगी, जो वीसीसी आईओ को ऑन करेगी। एंड सेकेंड नंबर पे आपका उसके बाद आपका एसी ओके का सिग्नल बनेगा, जो आईओ को जाकर के यह बताएगा कि अडेप्टर सेक्शन हमारा ओके हो चुका है। देन उसके बाद हमारा आईओ जो है वो रीसेट होगा, जो कि ईसी रीसेट के नाम से होगा, इस पे आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा। जब ईसी रीसेट होगा देन ये ईसी ऑन का सिग्नल निकलेगा। ईसी ऑन का सिग्नल अगर फिर भी आउट नहीं करता है तो आपका आईओ चिप खराब है, आईओ को आप बदल करके देखें। और यहां पर देखेंगे ईसी ऑन फिर भी अगर आपका जो है आउट हो चुका है तो यहां पर आ जाकर के स्टेप डाउन को इनेबल करेगा, जो कि वोल्टेज इसके ऊपर होगा 3.3 वोल्ट होगा, 3.3 वोल्ट होगा। यह वोल्टेज जनरेट होने के बाद हमारे बोर्ड में ऑलवेज 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट बनता है,
जो वोल्टेज को हम स्टैंड वाई वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगर इसी टॉपिक का अगर प्रैक्टिकली वीडियोस चाहिए और उस पर आप देखना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार काम करता है हमारे बोर्ड में, तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश यही करूंगा कि जल्द से जल्द इसका प्रैक्टिकली वीडियोस भी आपको मैं बना करके जल्द से जल्द दिखा सकूं और उसके ऊपर सारी चीजें। अगर ऐसा आप दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।